नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए कुछ आज 25 की लिस्ट है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है ना। ये कोई एडवाइस नहीं है, आप रिसर्च करिएगा इसके ऊपर, फिर आप इन्वेस्ट करिएगा। ठीक है। अगर आप लंबे समय के लिए रखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन पैसा आप बना सकते हैं। आपके पास अगर मान लीजिए पैसे नहीं हैं ज़्यादा, तो भी आपको कुछ नहीं करना है। हर एक स्टॉक में 20-20 हज़ार लगा के रख दीजिए। ठीक है ना। मात्र 20 हज़ार लगाइए, उससे ज़्यादा नहीं। आप इस 25 स्टॉक में लगाइए। मैं यहाँ पे बताता हूँ, नाम बताता हूँ, आप खुद एक बार रिसर्च करिएगा। फर्स्ट है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस में लगभग 3 से 4 कंपनियाँ हैं, और अगर कल को ये डीमर्जर होती हैं तो ये लार्ज कैप से आपको स्मॉल कैप, मिड कैप देखने को मिलेगा। और एक बड़ी बेहतरीन मतलब आपको 4-5 कंपनी का फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा जियो फाइनेंस को लेकर के। और इसीलिए ये सबसे बेहतरीन मेरे को लगती है कि सबसे बेहतरीन मेरे लिए ये बेस्ट है। अब अगर हम इसकी रिवेन्यू की बात करें तो देखिए रिवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ से आता है रिवेन्यू। अब हम फाइनेंशियल कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए 2022, 2023, 2024 आप एक बार देख लीजिएगा। मैं तो आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। सेकंड नंबर पे है पॉलीकैब। ये भी बेहतरीन कंपनी है और मेरे को बहुत ही शानदार लगती है। और वायर एंड केबल में ये और भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे एलईडी बल्ब हो गया, लाइट हो गया, स्विच, सोलर प्रोडक्ट कुछ ये सब करते हैं, तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा। और ये भी कंपनी लार्ज कैप है, तो ये मेरे लिए बेस्ट है कि एक मल्टी बैगर कंपनी, एक जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वो तो अपने पास रहनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 साल में लगभग 656% का रिटर्न यहाँ पे दे चुकी है ये कंपनी। अगर हम इसकी रिवेन्यू की बात करें तो आप यहाँ पे रिवेन्यू देख सकते हैं। लोकेशन वाइज देख सकते हैं कि अपने इंडिया में लगभग 93% है, ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 6.21% है। अगर हम इनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो रिवेन्यू, प्रॉफिट, कर्जा, ठीक है ना, ये आपको पूरा ध्यान देना है। ये चार्ट मैं आपको बताता हूँ 2022, 2023, 2024 क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर चेंज बहुत ही शानदार इनका चल रहा है। नेक्स्ट कंपनी है रेट गेन। देखिए रेट गेन जो है ये भी बेहतरीन है। अगर हम इसकी 5 साल की 1 साल की अगर हम देखें तो लगभग 1 साल में इसने 24% का रिटर्न दिया है। छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप है, क्योंकि हमें लंबे समय तक रखना है, तो लार्ज कैप उतना ज़्यादा रिटर्न हमें नहीं दे सकती जितना हमें ये स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप दे सकती हैं। ठीक है ना। लेकिन उसके पीछे हमें एक सॉलिड बिजनेस देखना पड़ेगा और सॉलिड तरीका देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए ये कंपनी एक ग्लोबल लीडर है, समझ लीजिए। टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटलिटी और ट्रेवल्स इंडस्ट्री में छाए हुए हैं, समझ लीजिए। ठीक है। अब हम इनके रिवेन्यू की बात करें तो कुछ इस तरीके से इनका इस काम से रिवेन्यू आता है। अब अगर हम लोकेशन वाइज बात करें तो नॉर्थ एशिया से 56% और ये यूरोप, एशिया, अदर से कुछ इस तरीके से आता है। अब हम इसकी यहाँ पे देखें फाइनेंशियल कंडीशन, रिवेन्यू, प्रॉफिट, डेप्ट। देखिए कर्जा तो ना के बराबर है और ये लगातार कंपनी ग्रोथ कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लगातार कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, तो हमें इस कंपनी पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है एंजल वन। अब हम एंजल वन में अगर देखें तो 3 साल में लगभग 130% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। और एंजल ब्रोकिंग जो है
हम ऐप यूज करते हैं, जैसे हम जीरोधा का ऐप यूज करते हैं, तो वैसे सेम एंजल ब्रोकिंग का है। अब यहाँ पे देखिए ये कंपनी स्मॉल कैप है, हाल फिलहाल में मिड कैप हुई थी जब ये हाई बना रहा था, तो ठीक है ना। अभी ये आपको स्मॉल कैप में मिल रही है। रेवेन्यू अगर हम देखें तो कुछ रेवेन्यू इस तरीके से जनरेट हो रहा है, ठीक है। आप बरोबर देख लीजिएगा, लोकेशन अपने डोमेस्टिक में ही है। अब हम यहाँ पे अगर देखें रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेप्ट मतलब कर्जा, आप देखिए लगातार ये कंपनी ग्रोथ में है, लगातार कंपनी ग्रोथ में जा रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। कंपनी का नाम है न्यूजेन। ये भी कंपनी आईटी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग है। ये भी एक स्मॉल कैप है, छोटी सी कंपनी है। और ये बहुत सारे एक ग्लोबल में ये देखिए कुछ ECM एंड CCM सॉल्यूशन विथ ये सब बहुत इनके वर्जन है, और किस तरीके से ये क्या काम करते हैं सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए कुछ एक साल में इनकी जो रिटर्न है 110% का है। रेवेन्यू आप देख लीजिए, कुछ इस कामों से आता है इनका। क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, क्योंकि 25 स्टॉक आपको बताने हैं, तो उसके हिसाब से ज़्यादा लंबी बन जाएगी। आप यहाँ पे देखिए लगातार कंपनी का जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट है ये लगातार बढ़ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है रेवेन्यू, और ये किस तरीके से बढ़ रहा है। अब हम नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं। टेकपैप, ये है TCPL पैकेजिंग, जिसको हम टेकपैक के भी नाम से बोलते हैं लगभग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्मॉल कैप है, और एक साल में इसने रिटर्न 48% का दिया है। अगर हम यहीं पे 5 साल की बात कर लें तो 5 साल में इसने 1064% का रिटर्न ये दे चुकी है कंपनी। ये क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है किस किस चीज़ का, आप यहाँ पे देख लीजिए। प्लास्टिक प्रोडक्ट वगैरह ये सब बनाती है, कुछ पैकेजिंग वगैरह ये करती हैं, ठीक है ना। तो ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा। अब ये देखिए खाली पैकेजिंग प्रोडक्ट से आता है। अब इनका लोकेशन वाइज आप देखिएगा, ध्यान से देखिए। जो लोकेशन वाइज है इंडिया का कुछ इस तरीके से है, ऑल ओवर वर्ल्ड का कुछ 30% के आसपास है। अब हम यहाँ पे रेवेन्यू अगर देखेंगे तो रेवेन्यू ठीक ठाक यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। उसी हिसाब से प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन 2024 में बहुत छोटी सी गिरावट हुई है, ठीक है ना, प्रॉफिट में। बाकी और ठीक ठाक चल रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है प्रदीप फास्फोरेट्स है, ठीक है। ये फर्टिलाइज़र में काम करती है, और ये मैन्युफैक्चरिंग करती है फर्टिलाइज़र वगैरह का। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक साल में लगभग 74% का रिटर्न है। और अभी तो उतना ज़्यादा कंपनी पुरानी नहीं हुई है। ये एक स्मॉल कैप है, वो ध्यान दीजिएगा। और अगर हम इसकी रेवेन्यू की बात करें तो 100% जो इनका रेवेन्यू है वो रेवेन्यू इनका फर्टिलाइज़र से आता है। और लोकेशन वाइज अगर हम देखें तो लोकेशन वाइज कुछ इस तरीके से कंपनी काम करती है। वेस्ट इंडिया में, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, अदर में, ठीक है। अब हम यहाँ पे फाइनेंस के हिसाब से देख लें, भाई फाइनेंस तो बहुत ही मजबूत है। देखिए जो छोटी कंपनियाँ होती हैं कभी कभी ऑर्डर बहुत ज़्यादा मिलता है तो कुछ इस तरीके से तेज़ी थोड़ा देखने को मिलती है प्रॉफिट में। बाकी ठीक ठाक है। गिरावट देखने को मिला है 2023 और 2024 में। बाकी रेवेन्यू थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ है, और छोटी कंपनियों में यही होता है। बाकी अगर आप लंबे समय के लिए रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये डी देव प्लास्टिक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, बहुत ही शानदार है। क्या बनाती है, ये पाइप वगैरह भी बनाती है, ठीक है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं पैकेजिंग, वायर, केबल, तो ये ऑटोमोबाइल, तो ये बेहतरीन आपको देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है, कई सारे कामों में इनका एक बहुत ही बड़ा हाथ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ें बनाती हैं। लोकेशन वाइज अगर हम बात करें तो अपने डोमेस्टिक में लगभग 76% है, और अदर में मतलब वर्ल्ड में लगभग 24% के आसपास। अब हम यहाँ पे देखें कि इसका जो रेवेन्यू है वो लगभग 2022-23 में अच्छा खासा था, और 2024 में थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जो प्रॉफिट है वो 2023 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अब हम चलते हैं नोवा एग्रीटेक। ये भी कंपनी शानदार है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये भले से आपको यहाँ पे माइक्रो कैप देखने को मिल रहा है, लेकिन इसने शानदार प्रदर्शन किया है। और माइक्रो कैप है कंपनी। ये भी पेस्टिसाइड्स में काम करती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इतना सारा प्रोडक्ट ये बनाते हैं, तो आप पूरा एक बार देख लीजिएगा। और अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो सारा का सारा इनके प्लांट से आता है। कहाँ से आता है देखिए, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश, कोलकाता हो गया, अदर से। अब ये फाइनेंस इसका हम देख लेते हैं किस तरीके से इसका रेवेन्यू इस समय बढ़त देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू कुछ शानदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रही है अच्छा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है BSE, बॉम्बे एक्सचेंज। अगर हम इसकी बात करें तो इसने लगभग 5 साल में 2577% का रिटर्न इस कंपनी ने हमको दिया है। ठीक है, मिड कैप कंपनी है, और हाई आप देख लीजिए लगभग 5000 के आसपास। रेवेन्यू आप देख लीजिए कुछ इस तरीके का रेवेन्यू है। कहाँ से आता है लोकेशन वाइज, तो खाली यहाँ पे देखिए इंडिया में 96%, ऑल ओवर वर्ल्ड में 3.98। फाइनेंस कंडीशन देख लेते हैं। लगातार इनका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी लगातार इनका ग्रोथ हो रहा है, तो एक बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट कंपनी है CDSL। ध्यान से देखिएगा, लगभग इसने 5 सालों में CDSL ने 1302% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है 5 साल में, जो कि बहुत ही शानदार मिड कैप कंपनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवेन्यू जो है किस तरीके से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो सारी डिटेल भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। लोकेशन वाइज अपने खाली इंडिया से 100% है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको थोड़ा देखना है रेवेन्यू, प्रॉफिट और डेप्थ तो जीरो है। रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। देखिए 2023 में भले से थोड़ा डाउन है, लेकिन 2024 में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टरली, सारी चीज़ें यहाँ पे बेहतरीन आपको देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट कंपनी है क्रिसल। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये भी 5 साल में लगभग कंपनी ने 280% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अब इनका किस तरीके से आता है, रिसर्च और रेटिंग से आता है। लोकेशन वाइज अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, इंडिया, यूरोप, अदर, ये सारे लोकेशन वाइज यहाँ से इनके पैसे आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रोथ बहुत ही शानदार है। ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, लगातार ईयर ऑन ईयर, क्वार्टरली रिटर्न बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ये भी नई आई है मार्केट में, IPO नया आया है। बाकी ये लार्ज कैप कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। देखिए ये अभी मार्केट में नई आई है तो थोड़ा दौड़ेगा भी, अच्छा खासा दौड़ेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं
कि बजाज के जितने भी शेयर रिटर्न दिए हैं वो पहले बहुत छोटे थे, स्मॉल कैप के टाइप के थे, ठीक है ना। फिर इसीलिए उन्होंने इतना अच्छा रिटर्न अभी तक दिया जो कि वो लार्ज कैप हुए। उतना शानदार रिटर्न इसमें आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी हाउसिंग फाइनेंस के लिए ये कंपनी आपके लिए बेस्ट है। क्यों बेस्ट है वो मैं आपको बता दूं। अभी देखिए आपको बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि 188 रुपये का हाई है और 128 रुपये का लो है। और रेवेन्यू आप देख लीजिए, इनका कुछ इस तरीके से आता है, होम लोन और ये सारी चीज़ें। लोकेशन वाइज खाली अपने इंडिया में ही है। और यहाँ पे अगर हम इसकी रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो लगातार ये कंपनी ग्रो कर रही है, लगातार कंपनी ग्रोथ कर रही है। 710 करोड़ का प्रॉफिट है और 1258 करोड़ का प्रॉफिट है, 1731 करोड़ का प्रॉफिट है। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे लगातार ये कंपनी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेक्स्ट कंपनी है वारी। वारी इंजीनियरिंग जो है वो गिरने का कारण है कि ट्रम्प ने कुछ ऐसा चीज़ बोला कि हम इसको बैन करेंगे सोलर को, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोदी जी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ये चलेगा, अच्छा खासा चलेगा। क्योंकि वारी रिन्यूएबल जो कंपनी है, जिसने 10,000 लगाए होंगे आज से करीब 10 साल या 12 साल पहले, उनका कई करोड़ों में हो गया होगा पैसा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये कंपनी अभी भी मिड कैप है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। एक बेहतरीन ये आपको देखने को मिल रहा है। और ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनाती हैं बहुत सारे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। है तो सेम वही, सेम सोलर का ही है, लेकिन इन्होंने कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख लीजिए, सोलर से लगभग 89% के आसपास आता है। सर्विसेज और भी सारी चीज़ें इनका आता है। लोकेशन इंडिया से लगभग 60% के आसपास आता है और आउटसाइड कंट्री से लगभग 40% के आसपास, वही आप नॉर्मली मान लीजिए। अब हम अगर इसकी रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें, कर्ज की बात करें, तो रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट 75 करोड़, 483 करोड़, 1237 करोड़। तो आप समझिए, जब रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो ये कंपनी क्यों नहीं हमें अच्छा रिटर्न देगी? रिटर्न देगी। पूरे मार्केट की गिरावट है तो इसका भी गिरावट है। थोड़ा सा आप वेट करिए, कुछ दिन में ही अपर सर्किट लगना चालू हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ यार सही बताया था, ठीक है ना। ये कंपनी को आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए, धीरे 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 करके माल उठाइए, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं IIFL सिक्योरिटी। अब यहाँ पे अगर हम इसकी 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 5 साल में IIFL सिक्योरिटी ने लगभग 1313% का रिटर्न दिया है 5 साल में। अभी भी ये कंपनी स्मॉल कैप है। ये कंपनी मुंबई बेस्ड है और कुछ इस तरीके का इनका काम है। क्या क्या करते हैं, IPO, फिक्स और भी सारी चीज़ें, लोन वगैरह ये सब देते हैं। इनका कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे ये इनकी इनकम आती है, प्रोडक्ट है। और इंडिया से लगभग 97% के आसपास आता है और 3% के आसपास अदर से। अब हम यहाँ से आप देखेंगे कि इनकी जो प्रॉफिट है और रेवेन्यू है लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई वो तो बढ़ रहा है तो इनका कर्जा भी तो बढ़ रहा है। कर्जा भाई इसलिए बढ़ रहा है कि कोई भी फाइनेंस इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है उसको पैसे की कब ज़रूरत होती है? जब सामने उतना ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट हो। आप यहाँ पे देखिए 607 करोड़ में इन्होंने 306 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया, 486 करोड़ में 250 का नेट प्रॉफिट कमाया, 1154 करोड़ में इन्होंने लगभग 512 करोड़ का प्रॉफिट कमाया,
तो कुछ इस तरीके का है और ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे अच्छा खासा इनका परफॉर्मेंस चल रहा है। अब हम नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट कंपनी है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, जिसने 5 साल में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और लगभग इसने 2761% का रिटर्न दे दिया है। मिड कैप कंपनी है, शानदार कंपनी है। अभी इसका जो भाव चल रहा है वो 15,629 रुपये पे चल रहा है। और अगर हम इसकी हाई की बात करें तो लगभग 16,000 में 1 रुपये कम। वो जैसे वो कोई आप चीज़ खरीदने जाते हैं ना मॉल वगैरह में, ऐसे तो कैसे 99 का है, 49 का है, तो वैसे भी भाई 16,000 में 1 रुपये बस खाली कम रह गया छूने से। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे रेवेन्यू देख लीजिए। इनका जो मोबाइल में ये जो काम करते हैं उससे लगभग 81% के आसपास 82% के आसपास आता है। और बाकी होम एप्लीकेशन ये सब चीज़ें आता है। लोकेशन वाइज हम देख लेते हैं, इंडिया से 92% आता है और अदर कंट्री से 7% के आसपास आता है। अब हम यहाँ पर रेवेन्यू देखेंगे। रेवेन्यू लगातार बढ़त देखने को मिल रही है, लगातार रेवेन्यू में तेज़ी देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। कंपनी है लेंसर कंटेनर। भाई साहब बहुत शानदार रिटर्न दिया है। जब ये 110 रुपये का हाई टच कर रहा था तो यहाँ पे आप रिटर्न सोचिए कि 5 साल में ये रिटर्न कितना होगा। अभी इतनी गिरावट के बावजूद ये कंपनी 1,671% का रिटर्न दे रही है। अभी इतनी गिरावट के बावजूद तो आप सोच सकते हैं कि उस समय जब ये 110 रुपये का हाई टच किया होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा होगा। अभी करंट प्राइस चल रहा है 37 रुपये 45 पैसे। इसने लो बनाया 28 रुपये 12 पैसे का। हम यहीं पे अगर बात करें रेवेन्यू की तो 100% इनका है लॉजिस्टिक, जो कि कंटेनर का काम है। ठीक है, शिपिंग लाइन है ये। और यहाँ पे ये जो रेवेन्यू है वो 2023 तक अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। 2024 में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आप ध्यान दीजिए जो प्रॉफिट है वो उसमें तेज़ी देखने को मिली है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर इनकी रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलने के बावजूद भी ये अपने प्रॉफिट ज़्यादा लाए हैं तो नेक्स्ट ईयर में आपको ये समझिए कि हर ईयर तो ऐसा नहीं होता है, नेक्स्ट ईयर में इनका जो परफॉर्मेंस होगा बहुत ही धांसू होगा और अच्छा एक बहुत ही शानदार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रदर्शन। ये माइक्रो कैप कंपनी बन चुकी है, नहीं तो ये स्मॉल कैप में पहले आ रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट कंपनी जो है टिमकेन इंडिया। टिमकेन इंडिया 5 साल में ये कंपनी ने लगभग 290% का रिटर्न दिया है और ये कंपनी अभी स्मॉल कैप है। ये बेयरिंग में काम करती हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये खुद मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट ये बनाती हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे 100% वही है। लोकेशन वाइज अगर देखेंगे तो इंडिया में 79 मतलब 80% आप समझ लीजिए, यूएस में 11% के आसपास, अदर में लगभग 9% के आसपास है। अब हम यहाँ पर रेवेन्यू प्रॉफिट देख लेते हैं। डेप्ट इन्होंने कम किया 2024 में और इनका जो रेवेन्यू है प्रॉफिट है लगातार ग्रोथ कर रहा है, बहुत ही शानदार है। और ये नेक्स्ट कंपनी है मैस्टॉक। इस कंपनी की अगर हम बात करें तो ये कंपनी एक मिड कैप है और ये शिपिंग बिल्डिंग करती है, मतलब जो पानी में जो जहाज़ चलते हैं ना वो बनाने वाली कंपनी है ये।
34 से ये ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी 5 साल की रिटर्न की बात करें तो उतना ज़्यादा पुराना तो है नहीं, लेकिन 3 साल का जो रिटर्न है वो 1234% का रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू कुछ इनका इस तरीके से आता है। लोकेशन वाइज अगर हम बात करें तो लोकेशन डोमेस्टिक ही है, अपने इंडिया से ही। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ग्रोथ इनमें देखने को मिल रहा है। ये अभी हाल फिलहाल में कंपनी स्मॉल कैप थी, अभी हाल फिलहाल में कंपनी ये मिड कैप हुई है। लगातार इस कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो इस कंपनी पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जिसका 5 साल में देखिए लगातार ये कंपनी ग्रो कर रही है, लगातार बढ़ रही है। चार्ट कहीं जिग-जैग जैसा नहीं है, ठीक है ना। लगातार इसके शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है। जो अभी 5 साल में इन्होंने रिटर्न दिया है 787 का। साइकिल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है, लीडर है ये कंपनी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिड कैप हो चुकी है कंपनी। अगर हम इसकी रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से आता है। और अगर हम लोकेशन वाइज बात करें तो 85% इंडिया से आता है, ऑल ओवर वर्ल्ड से 14% के आसपास यहाँ पे आता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो इनका रिवेन्यू है, प्रॉफिट है, लगातार बढ़ रहा है और शानदार प्रदर्शन देते हुए कंपनी ये चल रही है। चलिए अब हम नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कंपनी है जेनटेक। 5 साल में ये कंपनी, ध्यान से सुनिएगा, 5 साल में कंपनी 2695% का रिटर्न दिया है। कितना भाई? 2695% का रिटर्न दिया है। और ये कंपनी अभी हाल फिलहाल में 2000 रुपये में 2 रुपये कम टच करके आई है, मतलब 1998 रुपये हाई बनाया है। और इनका यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ड्रोन वगैरह बनाने वाली कंपनी है, और भी ये डिफेंस वगैरह में काम करती हैं। कुछ इस तरीके से इनका आता है रेवेन्यू। इंडिया में लगभग 81%, अदर में लगभग 19% के आसपास है। मार्च 2024 में इस कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ाया है और प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर इसमें बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। नेक्स्ट कंपनी है GRM ओवरसीज़, जो कि ये राइस मिल, जो ये राइस है ना, राइस इनका एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। और बासमती राइस वगैरह और भी सारे राइस हैं इनके। सबसे ज़्यादा ये लगभग 70% के आसपास ये राइस ज़्यादा करके ये करते हैं। यहाँ पे तो अभी 100% लिखा हुआ है, लेकिन 70% है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल में 77% मेजॉरिटी है भाई, आप समझ लीजिए। डोमेस्टिक में 20%, अदर में आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये कंपनी लगातार रेवेन्यू अपनी बढ़ा रही है। थोड़ी सी कमी हुई है 2024 में, और प्रॉफिट में भी थोड़ी सी कमी यहाँ पे देखने को मिली है। आप इस कंपनी पे नज़र बना के रख सकते हैं। माइक्रो कैप कंपनी है। एक और बेहतरीन कंपनी जिसने 5 साल में लगभग 2039% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। ये कंपनी स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। एक स्मॉल कैप है, बहुत छोटी सी मार्केट कैप है। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए स्टील पाइप से और कुछ इस तरीके से आता है इनका। और रेवेन्यू लोकेशन वाइज बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 74% इंडिया से, वर्ल्ड से 0.11% अदर से यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इसका फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे कुछ इस तरीके का।
और आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इनका एक परफॉर्मेंस है। तो ये कंपनी में थोड़ा ध्यान दे के आप चलें। और अभी हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुई है ये कंपनी JSW इंफ्रा, जो पोर्ट वगैरह बनाने वाली कंपनी है और पोर्ट एंड सेज डेवलप करने वाली कंपनी है। रेल रोड और पोर्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मिड कैप कंपनी है। एक साल में लगभग 52% का रिटर्न इन्होंने दिया है। और कार्गो होल्डिंग और कुछ इस तरीके का इनका आता है। लोकेशन वाइज इंडिया में 97-98% के आसपास लगभग है। और कुछ इस तरीके से इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है वो आप देख सकते हैं, और उतना ही ज़्यादा इनके पास कर्जा है। देखिए जो कंपनी मतलब एक कुछ इस तरीके का काम करती है तो उसके पास थोड़ा कर्जा ज़्यादा होता है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये JSW के ग्रुप का है तो कर्जा तो थोड़ा बहुत आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ में बहुत तेज़ी से बढ़त देखने को मिल रही है। कुछ ये 25 स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर किए। आप कमेंट करिएगा अगर कोई भी स्टॉक में आपको कन्फ्यूजन हो या आपको उसके बारे में पूरा डिटेल जानना हो। मैं धीरे धीरे करके एक एक करके मैं वीडियो डालूँगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।